नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अभ्यास 6E पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि आपको हमारी और भी 6A B C D देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं पहले। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3। देखिए प्यारे बच्चों, हमें इसमें x का मान दिया है और y का मान दिया है, तो सिर्फ ये जो हमारे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई, तो हमें इनमें सिर्फ x का मान रख देना है और y का मान, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है, पहले हम लोग मान लिख लेंगे। x बराबर कितना दिया गया है 7 और y बराबर दिया है 3। चलिए हम लोग देखते हैं पहला पार्ट x प्लस वाई। तो अब क्या करेंगे, x का मान कितना है 7 और प्लस y का मान कितना है 3। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनको जोड़ देंगे 7 3 10। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट। 2x माइनस वाई, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 गुणा का चिन्ह आएगा इधर प्यारे बच्चों। x का मान कितना है 7, इधर 7 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, y का मान 3। अब इसका गुणा करेंगे, 2 7 14 माइनस 3 का 3, कितना आ जाएगा, 14 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा प्यारे बच्चों 11। यही इसका आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा। प्यारे बच्चों तीसरा, चलो नोट करते हैं। 3xy, जब यहाँ चिपके हुए मतलब और लिखे होते हैं कुछ वर्ड, कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर, तो यहाँ हमारा बीच में गुणा का चिन्ह होता है। 3 गुणे x की वैल्यू कितनी दीजिएगा, ये 7 और y की वैल्यू 3। अब हम इसका गुणा कर देंगे, 3 7 21। चलो 21 आ जाएगा इधर। फिर इसमें 3 से अब गुणा कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यही आंसर आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन चौथा, पहले का चौथा पार्ट। क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर। यहीं चलो 5वां भी नोट कर लेते हैं। 5x क्यूब वाई। आइए पहले चौथे को सॉल्व करते हैं। 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 7, तो इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 गुणे कितनी लिखा है ऊपर 2, अब 7 को हम लोग 2 बार लिख देंगे, तो 2 7 14, इधर 7 आएगा प्यारे बच्चों। 2 7 14, 14 7 98, इधर आ जाएगा हमारा 98 आंसर। इसी तरह 5वां पार्ट। 5 गुणे x की वैल्यू कितनी है 7, तो हम लोग 7 को 3 बार लिखेंगे। इसके बाद y कितनी बार है, ना उसका कितना मान है 3, यहाँ 3 आ जाएगा। तो चलिए इसमें गुणा करेंगे, 5 7 35, 5 7 35 गुणे 7 गुणे 3। अब देंगे 7 का 7 पना 35 और 7 21, 21 और 3 24। अब गुणा करेंगे हम लोग 7 में, गुणे 3, 7 30 7 21। तो चलो इसमें कर देंगे हम लोग 245 गुणे 21। अब यह हम लोग प्यारे बच्चे गुणा करेंगे, इधर देखिए एक का करेंगे तो इतना ही आएगा 245। अब गुणा करेंगे 2 का, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 8 और 1 9, 2 दूनी 4। अब इसको देखो 5 आ जाएगा इधर, 4 आ जाएगा, 9 2 11, 4 और 1 5। इतना हमारा प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 5145। हम देखते हैं, आइए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्या दिया गया है, सही विकल्प छांटिए। यदि l बराबर 3 तो 2l की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए।
आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए। एल का मान दिया करना है 3, हमें निकालना क्या है 2l की पावर 3। हम यहाँ बी लिख लेंगे। x बराबर 2, y बराबर 1, हमें निकालना क्या है 5xy की पावर 2। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए को पहले 2 गुणा एल का मान कितना दिया है 3, इसमें हम लोग क्यों कर देंगे। अब 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6, अब इधर 3 आ जाएगा घर। अब 6 को हम लोग 3 बार लिखेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 6 36। अब 36 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। चलिए इसको बी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया है 5 गुणा x का मान 2 दिया गया है, इधर y का मान 1, अब गुणा 5 दूनी 10, 10 एकम 10, तो 10 की पावर 2, तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणे 10, तो हमारा क्या आ जाएगा 10 दम 100। यही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बी का। आइए हम लोग देखते हैं सी। क्या दिया गया है x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2, तो x प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लें। क्या दिया गया x बराबर 3 और y बराबर 1 और z बराबर 2, तो हमें वैल्यू निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। चलिए इसका मान हम लोग निकालते हैं। x का मान कितना है 3 प्लस वाई का मान 1 प्लस जेड का मान 2 की पावर 2। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो 6 की पावर 2। अब 6 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, तो 6 6 36। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया तीसरे में, यदि x बराबर 4 y तथा y बराबर 3, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये दिया है आयत। देखिए संलग्न भुजा का मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर क्या दिया गया है 4 और y बराबर दिया है 3। चलिए हम लोग भी आयत बना लेते हैं। ये हो जाएगी लंबाई, ये हो जाएगी चौड़ाई, और ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ये जरूर लिखना है आपको सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई क्या दी गई 3x माइनस वाई सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लंबाई निकालते हैं। लंबाई क्या है 2x प्लस वाई। अब 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 4 प्लस वाई की वैल्यू 3, 2 चौको 8, 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 8 3 11 सेंटीमीटर। ये आ गई है लंबाई। आइए प्यारे बच्चों हम लोग निकालेंगे इसकी चौड़ाई। चौड़ाई क्या दी गई है 3x माइनस वाई। अब 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस, और y की वैल्यू कितनी दी है 3, 3 चौको 12 माइनस 3। अब 12 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जरूर लिखना है इसमें प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये दिया गया है चित्र। देखिए त्रिभुज का 3 भुजा से घिरी आकृति को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं त्रिभुज। जैसे समोसा देखा होगा आपने, उसी को भी मतलब त्रिभुज का आकार दिया गया है। 2a प्लस 1 सेंटीमीटर और 3a माइनस 1 सेंटीमीटर और 3a
प्लस 1 सेंटीमीटर। हमें इनकी तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? पहले a बराबर 4। चलिए पहली भुजा इसमें ज्ञात करते हैं। पहली भुजा क्या है? 2a प्लस 1। पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं त्रिभुज का। प्यारे बच्चों देखिए, तीन भुजा से गृह आकृति को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? त्रिभुज। एक ये भुजा है 3a प्लस 1 और एक ये है 3a माइनस 1 और एक ये है 2a प्लस 1 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। क्या है? 2a तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा? 2 चौको 8 प्लस 1 तो 8 और 1 9 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी पहली भुजा। चलिए इसकी हम लोग दूसरी भुजा निकालते हैं। इसमें दूसरी भुजा निकालते हैं हम लोग। दूसरी भुजा क्या दिया गया है? दूसरी भुजा में 3a माइनस 1 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 गुणे a की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस 1 3 चौको 12 माइनस 1 बराबर 11 सेंटीमीटर। चलिए दूसरी भुजा आ गई है 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हम लोग ज्ञात करते हैं। तीसरी भुजा क्या दी गई है हमें? 3a प्लस 1। चलिए 3 गुणे a की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 1 तो 3 चौको 12 12 में इधर 12 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया है 5 में? यदि y बराबर -1 तो बीजीय व्यंजक 2y की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 प्लस y माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया? y की वैल्यू -1 और हमें क्या ज्ञात करना है? 2y की पावर 3 प्लस 3y की पावर 2 प्लस y माइनस 3। इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह पर प्यारे बच्चों हमें -1 रखना है। चलिए 2 कोष्ठक में -1 की पावर 3 प्लस 3 कोष्ठक में -1 की पावर 2 प्लस y की पावर -1 माइनस 3। अब देखिए कितनी बार है? 3 बार। तो अगर माइनस का 3 बार जब गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो क्या आ जाएगा? माइनस का जब गुणा करेंगे 2 गुणे -1 प्लस इधर 3 गुणे 1 आ जाएगा। जब 2 बार करेंगे गुणा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। तो प्लस लिखेंगे लेकिन चिन्ह कोई नहीं आएगा। इधर आएगा -1 और -3 तो क्या हो जाएगा? 4 तो माइनस का इधर 4 आ जाएगा। अब 2 एकम तो -2 प्लस 3 माइनस 4। अब 4 और 2 क्या आ जाएगा? 6 तो माइनस का 6 प्लस 3। अब इसको हम लोग घटा देंगे प्यारे बच्चों। -6 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 3। यही हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। आपको समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया? यदि a बराबर -2 b बराबर 2 तथा c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक 4a की पावर 3 माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन शर्ट में उतारते हैं।
पहले क्या दिया गया, चलिए प्यारे बच्चों हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या है -2, 4 गुणे -2 की पावर 3 -2 गुणे ए की पावर -2 गुणे बी की पावर 2 गुणे सी 1 प्लस 3 गुणे बी की वैल्यू 2 गुणे सी का मान क्या है 1 प्लस बी का मान 2 की पावर 2। अब 4 गुणे 2 का 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 8, माइनस अब 2 का करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, 4 दूनी 8, तो इधर हमारा 8 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो इधर आ जाएगा 6, प्लस अब 2 का 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब 8 का पढ़ेंगे 4 में 8 चौको 32 माइनस का 32 प्लस 8 6 14, 14 4 18, इधर आ जाएगा 18। अब इसको हम लोग घटाएंगे प्यारे बच्चों, देखिए 2 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, एक इससे उधार लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा 4 और ये बचेगा 2। अब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो इधर आ जाएगा हमारा 14 माइनस का 14, यही आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। यहाँ सिर्फ हमें मान रख देना है, a का मान 3 है तो इधर 3 रख देना और b का मान 2 है तो 2। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर 3 और b बराबर 2। चलिए पहले हम लोग देखते हैं a प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है 3, इधर 3 आ जाएगा प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर बराबर ए की मान 3 स्क्वायर और बी का मान कितना है 2 स्क्वायर। 2 गुणे 3 इंटू 2, 3 2 5 तो 5 स्क्वायर, 3 त्रिका 9 प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, तो 5 का 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25, 9 है 9 4 13 प्लस 12 और कितना आ जाएगा 2 3 5 और 1 1 2, क्या आ गया प्यारे बच्चों 25 बराबर 25। हमें दोनों पक्षों को बराबर लाना था। देखिए प्यारे बच्चों आ गया हमारा पहले का आंसर 25 बराबर 25। आइए दूसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। a बराबर क्या दिया गया है 3, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, b का मान 2 की पावर स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर में क्या लिखेंगे हम लोग 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 गुणे बी की मान 2 प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 स्क्वायर। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 स्क्वायर, 3 त्रिका 9 माइनस 2 तिया 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर। अब 9 4 13 माइनस 12 तो 1 बराबर 1, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों LHS बराबर RHS, ये दोनों बराबर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्या दिया गया है। तीसरे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी
दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू कितनी दी है 3, तो 3 स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर। इधर a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 2, इधर 3 आ जाएगा a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 2। चलिए 3 का 3 त्रिका 9 माइनस 2 का 2 दूनी 4, 3 2 5, गुणा का चिन्ह आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1। अब 9 में से 4 घटाएंगे प्यारे बच्चों, कितना बचेगा 5 बराबर 5 एकम 5। यही हमारा आंसर आएगा प्यारे बच्चों, 5 बराबर 5। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये अभ्यास ज़रूर समझ में आई होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।